अमन और उसके दोस्त राहुल और प्रिया रात के खाने के बाद शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर घूमने निकले थे। यह सड़क गांव की पुरानी कहानियों में भूतिया सड़क के नाम से मशहूर थी। कहानियों के मुताबिक आधी रात को यहां से गुजरने वालों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी तो अदृश्य साए भी दिखते थे। तीनों दोस्त इन कहानियों को मजाक समझते थे और इसीलिए रोमांच के लिए इस सड़क पर आए थे। रात गहरी हो चुकी थी। उनकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की छायाएं सड़क पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। रेडियो पर अचानक आवाजें अटकने लगीं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। अमन ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है सिग्नल नहीं आ रहा, राहुल ने कहा। प्रिया, जो अब तक शांत थी, बोली, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या हमें वापस चलना चाहिए? अमन हौसा, अरे डरो मत, ये सब मन का वहम है। तभी कार के सामने से एक काली बिल्ली तेजी से गुजरी। अमन ने ब्रेक लगाया और कार एक झटके के साथ रुक गई। लगता है अपशगुन हो गया, प्रिया ने डरते हुए कहा। जैसे ही कार रुकी, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज थी, लेकिन बहुत धीमी और दूर से आ रही थी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या था? राहुल ने पूछा। अमन ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। लगता है कार खराब हो गई, उसने कहा। रोने की आवाज अब थोड़ी और करीब आ गई थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके आसपास ही रो रहा हो। प्रिया ने खिड़की से बाहर झोंका, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कार की पिछली सीट से एक ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। रोहन की टॉर्च, जो उसने डैशबोर्ड पर रखी थी, अपने आप जल उठी और उसकी रोशनी सीधे पिछली सीट पर पड़ी। वहां एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। गुड़िया पहले वहां नहीं थी। तीनों की सांसें अटक गईं। रोने की आवाज अब चीख में बदल गई थी, जो सीधे उनके कानों में गूंज रही थी। कार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अमन ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार चाबी भी नहीं घूम रही थी। गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और उससे एक भयानक, डरावनी हौंसी निकलने लगी। हौंसी इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कार से बाहर खींचने की कोशिश कर रही हो।